आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ बीमारियों नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एम्स में टीका लगवाया। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए लोगों से टीका लगवाने की अपील। केंद्रीय नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, एयरवेज नीलामी के पहले 77,000 करोड़ रुपए दूरसंचार स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई। भारत मेडागास्कर को 1,000 मीट्रिक टन चावल और क्लोरीविन की 1 लाख टोकरियां भेजी। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा रहा है। कोविड 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का कार्य लोगों से पहल करा होगा। निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए 250 रुपये प्रति टीका ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के दोनों वैक्सीन और कोवैक्सीन परीक्षण की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोवैक्सीन की खुराक ली, जिसके बारे में बहुत सारे दुष्प्रभाव किए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की खुराक लेकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस वैक्सीन में कोई सृष्टि नहीं है और अब इसके बारे में सभी प्रकार की भ्रांतियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव की नहीं के बारे में बराबर है और इक्का दुक्का मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ व्यापार में सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि इससे समय और ईंधन भी बचत हो रही है। सरकार ने 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहन को देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना पड़ रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 2025 तक देश के सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के तौर तरीके पर भी काम कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में श्री गडकरी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के 11 महीने में 11,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया और रोजाना 33 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन प्रतिभागियों से आज शाम 6 बजे तक 77,146 रुपये की बोलियां प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि ये नीलामी 700, 800, 900 और 1,800, 2,100 और 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए श्री प्रसाद ने कहा कि प्रतिभागियों ने 700 और 2,500 मेगाहर्ट्ज के लिए बोली नहीं लगाई। स्पेक्ट्रम नीलामी कल भी जारी रहेगी।